एक नई यात्रा शुरू की है मैंने, और इस यात्रा में हम लोग जाने वाले हैं चित्रकूट। पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें पार करनी पड़ी यमुना नदी। यमुना नदी को पार करके हम लोग हमीरपुर पहुँचे। हमीरपुर दो तरफ से दो नदियों से घिरा हुआ है। हमीरपुर पार करते ही हमें दिखाई दी बेतवा मैया। बेतवा नदी ऐसी नदी है जहाँ मोरंग बहुत निकलती है, और रात होते होते हम लोग चित्रकूट पहुँच गए। सरकार की द्वारा ध्यान देने के कारण अब चित्रकूट बहुत प्यारा और शानदार हो गया है। रोड चमक रहे थे, दिल खुश हो गया। और फिर हम लोग रात्रि विश्राम के लिए एक होटल में रुके। होटल शानदार था। सुबह होटल से निकलकर हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई। पहले होटल का परिचय। सरकार के निगम द्वारा संचालित ये है राही होटल। पूरा नाम है टूरिस्ट बंगला चित्रकूट। सच्चाई ये है कि यदि आप यहाँ आते हैं तो इनके टैरिफ प्लान को देख के आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा महंगे टैरिफ नहीं है। आसानी से लोगों के लिए डॉर्मेट्री भी उपलब्ध है। यदि आप एसी में रुकना चाहते हैं और डॉर्मेट्री अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो केवल 400 रुपये, 450 रुपये का एक बेड है, और आप बिना एसी के रुकेंगे तो 250 रुपये का एक बेड आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध है। होटल से निकलकर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और इस यात्रा में पहला पड़ाव हमारा जो था वो था रामघाट। रामघाट एक ऐसा स्थान जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और उनका पहला काम होता है कि यहाँ माँ मंदाकिनी और पयस्विनी के संगम स्थल पर वो पहले स्नान करते हैं और फिर आगे जाकर परिक्रमा पूरी करते हैं। तो देखिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये चौपाई आपने पढ़ी होगी। ये वो स्थान है जहां ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। कहने का तात्पर्य, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने यहीं पर दर्शन दिए थे, और उस समय हनुमान जी ने ये चौपाई बोली थी ताकि वो समझ पाएं, पहचान पाएं कि जो व्यक्ति लोगों के तिलक लगा रहा है वही प्रभु श्री राम है। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं राम घाट पर। चित्रकूट का ये घाट राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है, और ये वो स्थान है जहां ये मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष तक, जो भी वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा, पूरे वक्त तक वो यहाँ स्नान किया करते थे। और आज के समय में जब यहाँ लोग आते हैं तो उनकी आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक स्थान ये है, और हम उसी में बोटिंग कर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब आप यहाँ बैठते हैं ना, आप यहाँ मैं पहुंचना संभव है क्या देखता हूं। जय। यद्यपि वक्त के थपेड़ों के साथ पानी उतना स्वच्छ नहीं रहा है जितना शायद उस समय रहा होगा, लेकिन लोगों की आस्था आप देखिए सामने। लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने सभी पापों को धुल लेते हैं, ऐसा माना जाता है। मोटर बोट्स भी उपलब्ध हैं, सिंपल हैंडमेड और हैंड रनिंग बोट्स भी उपलब्ध हैं। ये वो स्थान है, ये तुलसीदास जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यही वो स्थान है जिसके बारे में ये चौपाई बोली गई है, और आप आश्चर्यचकित होंगे। इस साइड आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, और मैं अपने साथी से, छायाकार से कहूंगा दिखाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है। मतलब इन दोनों प्रदेशों के मध्य मंदाकिनी मैया है, और केवल यही इनका बॉर्डर लाइन का काम कर रही है। यहाँ के लोगों का सोच अब तक वो भावना विद्यमान है जैसे भगवान राम आए होंगे और उन्हें अच्छा आसन मिले, इस दृष्टिकोण से आज भी आप देख लें, बैठने के लिए प्रॉपर मसनद लगी हुई हैं। नीचे
पूरी तरीके से कालीन टाइप का बिछाया हुआ है। जो भी इनके पास उपलब्ध है, सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया है कि इन चीज़ों को आज तक वैसा ही संरक्षित रखा जाए। रामघाट पर सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद कामतानाथ महाराज की परिक्रमा करते हैं, तो हमने भी अपनी यात्रा वहां तक पहुंचाई। जय कामतानाथ की। इस समय मैं खड़ा हूं कामदगिरि परिक्रमा के प्रारंभ स्थल पर। यह कामतानाथ जी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान जहां हर माह लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सामान्य तौर पर जो लोग यहाँ आते हैं उनका पहला काम होता है, मैंने अभी आपको दिखाया रामघाट, रामघाट पर स्नान करते हैं और फिर कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। और रामघाट मैंने आपको जैसा बताया था वो स्थान है जो मां मंदाकिनी और पयस्विनी के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। और वहाँ भगवान श्री राम ने प्रतिदिन स्नान किया था और इस स्थान पर अपने संपूर्ण 11 वर्ष गुजारे थे। यहाँ से निकलकर एक अद्वितीय दृश्य दिखाई दिया। श्री बांके बिहारी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान मंदिर था। हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की यात्रा दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हो।